गुरुदेव वशिष्ठ जी नहीं करवा रहे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। ऋषि विभांडक के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि महात्मा थे, इन्हें पता ही नहीं था, इनको तो फंसा करके ले आए थे। ये जंगल में रहते, इनको स्त्री पुरुष के बारे में पता नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा ये चले जाएंगे, इनको उलझा दो। दशरथ जी से कहा अपनी पुत्री का विवाह कर दो। दशरथ जी की बेटी का क्या नाम था? राम जी की बहन कौन है, पता लगाया है? शांति नाम है। क्या नाम है? शांति। रोमपाद जी को इन्होंने गोद दे दिया था, शांति को राजा रोमपाद लेकर चले गए थे। राम जी की बहन का नाम क्या है? आप तो नहीं भूलोगे। एक ने हमसे पूछा, महाराज जी सीता जी के पति का क्या नाम था? हम कहा मुझे तो नहीं पता है। गुरु जी एक जगह कथा कह रहे थे, एक चेला आगे बैठा कथा ऐसा सुन रहा था, बार बार मुंडी हिलाता, बार बार। गुरु जी सोचे बड़े सुंदर ढंग से सुन रहा है। जब कथा खत्म हो गई, गीता की कथा सुना रहे थे, भगवद गीता, गुरु जी ने कहा बेटा तुम सब समझ गए? गुरु जी कौन सी बड़ी बात आप कह रहे थे? मैं सब समझ गया। सब समझ गए? हाँ सब समझ गए। एक बात नहीं समझ पाया। क्या? आप बार बार कह रहे थे दोगधा गोपाल नंदना, दोगधा गोपाल नंदना। ये दो गधा कौन कौन है महाराज जी? गुरु जी ने सिर पर हाथ मार लिया। पहला मैं हूं, दूसरे आप हैं, और कहां से लाऊं? तो कई अजीब अजीब मिल जाते हैं। महाराज दशरथ ने यज्ञ प्रारंभ करवाया। श्रृंगी ऋषि से शांति का विवाह हुआ है। राम जी के जीजा भी लगते हैं श्रृंगी ऋषि। यज्ञ प्रारंभ हुआ है। अब अथर्व वेद के मंत्रों से आहुति पड़ने लगी। वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? कितने? 4 बताओ। हम तो उंगली दिखा, मेरी आदत है दिखाने। मेरे चक्कर में ना रहा, उंगली तो ये दिखा देता हूँ, जैसे सब नेता लोग दिखा देते हैं। 4 वेद है। पुराण कितने हैं? 18। ये सब जानकारी रखो, बच्चों को भी बताया करो। मोबाइल में सब आ जाता, गूगल से पूछो सब बता देता है। सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना, ये सब जानो। पुराण में सब लिखा है, लेकिन अब पुराण पन्ना पलटते नहीं। 500-500 की किताब आएगी, कौन खरीदने जाता है? तो मोबाइल में सब आ जाता है, आप मोबाइल में देखते रहे। क्या हुआ? यज्ञ प्रारंभ हुआ है। अथर्ववेद मंत्रों से आहुति पड़ी है। कई दिन तक यज्ञ चलता रहा, आहुति पड़ती रही। भगवान सफलता नहीं देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, भगति सहित मुनि आहुति दीने। कर्म कांड भी जरूरी है, लेकिन भक्ति के बिना नहीं। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति होगी, कर्म कांड होगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्निदेव भगवान की जय। हाथ में खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। खीर तब से बनने लगी। हव्य कहते हैं संस्कृत में, हव्य प्रसाद। खीर का प्रसाद लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए हैं। कहाँ दिया? श्रृंगी ऋषि के हाथ में दिया। उन्होंने उठाया, वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के हाथ में दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति भंडारा हो गया। प्रसाद लेकर घर में आए दशरथ जी। अब प्रसाद का बंटवारा तीनों महारानियों को खड़ा कर दिया है। प्रसाद कैसे बांटना है, ध्यान देना है। जितना था कटोरे में ना, आधा कर लिया, निकाल कर बड़ी महारानी को दे दिया, कई कौशल्या महारानी को दिया। अब जितना बचा उसको फिर 2 कर लिया। एक भाग उठाया, कई महारानी को दे दिया। कितना बचा इनके पास? 1 भाग। एक का फिर 2 कर लिया। एक भाग उठाया, कौशल्या को दे दिया। दूसरा उठाया कई को, सुमित्रा जी को कुछ नहीं दिया। बड़ी संतोषी है, कुछ कह भी ना। आज की पत्नियां तो भिड़ जाए, मने हम किसी से कम सुंदर है। सौतन से इतना प्यार, मेरे से कम प्यार। मैया कौशल्या ने दूसरा भाग उठाया, सुमित्रा जी को दे दिया। कई माँ कहाँ कम, उन्होंने भी दूसरा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। सबको 1-1 मिला इनको। संतोष का फल मीठा होता, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इसीलिए कहते संतोष रखो, फल ज्यादा मिलेगा।
रोने लगी सुमित्रा माता। कौशल्या जी का चरण पकड़ लिया, आपने जो प्रसाद दिया है बेटा आपके बेटे की सेवा में लगेगा। कैकेयी मैया से कहा आपने जो प्रसाद दिया वो बेटा आपके बेटे की सेवा में लगेगा। प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब भगवान चार चार रूपों में गर्भस्थ, रावण को मारना था एक रूप राम का रूप लेकर आते, रावण को मार देते, लेकिन यहाँ चार चार रूपों में। इसमें कई रहस्य कल बताऊंगा। अब माताएं गर्भवती हो गई, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महासम्राट जब उधर में बच्चे हों तो मंदिर में जाता रहना, होटल में न जाना जाना। हाँ, पार्क में नहीं घूमना, तीर्थ में घूमना, प्रपंच ना सुनना, कथा सुनना, प्रपंच ना गाना, भगवान का नाम गाना। बालक योग्य ना पैदा हो तो मुझे बंधवा देना। संस्कार गर्भ से होना चाहिए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। कई कहते महाराज भगवान गर्भ में आते हैं। अरे पगले, कोई स्थान ऐसा है बता दे जहां भगवान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। कहीं परमात्मा नहीं है ऐसा भी स्थान है। हर जगह हम देख नहीं पाते। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे